जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सीढ़ियां ऊपर छत तक पहुंचाने के लिए निमित्त कारण है, वही सीढ़ियां छत से नीचे आने के लिए भी कारण है। संसार में जो कोई भी वस्तु है, वह वस्तु शुभ के लिए भी निमित्त है, अशुभ के लिए भी। संसार की प्रत्येक वस्तु में वह शक्ति है। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का सदुपयोग करना जानते हैं, वे शुभ को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। जो वस्तु का शुभ उपयोग नहीं कर सकते, सदुपयोग नहीं कर सकते, असद उपयोग करते हैं, उन्हें नियम से अशुभ फल भोगना पड़ता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, यहां तक कि जो भगवान की पूजा भक्ति स्तुति अर्चना करते हैं, वह पुण्य को प्राप्त करते हैं, किंतु उन्हीं भगवान की जो अवमानना करते हैं, उन्हें पाप का बंध भी होता है। वही अग्नि ठंड से ठिठुरते हुए व्यक्ति को मरने से बचा सकती है, और वही अग्नि व्यक्ति के प्राणों को ले सकती है। जल ही जीवन है। ग्रीष्म काल में प्यास के कारण उसका कंठ सूख गया है, प्राण कंठ में आ गई, उसी समय पर जल मिल गया, उसके प्राण बच गए। जल प्राण बचाने वाला था, एक व्यक्ति जल में गिर गया, उसके प्राण जल ने ले लिए। उस जल को जीवन कहो या मृत्यु, भगवान सुख देने वाले या दुख हो, भगवान सुख नहीं देते, भगवान दुख नहीं देते। भगवान को देखकर व्यक्ति के जैसे परिणाम होते हैं, उसके अनुसार ही कर्मों का बंध होता है, और व्यक्ति के भाव ही सुख दुख देते हैं। निमित्त सुख दुख नहीं देता एकांततः, और एकांततः नहीं कहा जा सकता कि चढ़ने के काम ही आती है। जो उतरना चाहता है उतर सकता है, चढ़ना चाहता है चढ़ सकता है। अपने मकान की सीढ़ियां तो कई बार उतरते हो, कई बार चढ़ते हो, किंतु किसी जिज्ञासु ने पूछा, मैं नरक आदि दुर्गति में नहीं जाऊं, स्वर्ग में पहुंच जाऊं, इसका कोई उपाय है क्या? लोक में सुना जाता है कि रावण 3 काम करना चाहता था, कर नहीं पाया। करूंगा 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 सोचता रहा। करिष्यामि 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 चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 विस्मरेत्। मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा ये सोचता रहा, किंतु मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा इस बात को भूल गया, इसलिए कर नहीं पाया। क्या 3 काम करना चाहता था? पहला काम करना चाहता था स्वर्ग की सीढ़ियां बनाने का भाव था। दूसरा काम ये नींव बनाना चाहता था कि पिता के सामने पुत्र की मृत्यु न हो। और तीसरा काम करना चाहता था, सोना सबसे उत्कृष्ट है, किंतु उसमें सुगंधी नहीं कठोरता है, तो सोना पुष्प की तरह से सुगंधी देने वाला हो,
और वह शरीर पर धारण करने पर चुभे नहीं, पुष्प की तरह से कोमल हो जाए। किंतु तीनों में से कोई काम कर नहीं पाया। यद्यपि चतुर्थ काम भी उसके भाई ने निवेदन किया, भाई अब 3 काम करने की तुम्हारी भावना है तो चौथा काम एक और कर दो मेरे निवेदन से। क्या? समुद्र का जल खारा है, इसे मीठा कर दो। रावण ने कहा मैं करूंगा, किंतु अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, अभी नहीं, बाद में करूंगा। ऐसे आप लोग भी कहते हो, मैं ये काम भी करूंगा, ये काम भी करूंगा, ये काम करूंगा, और होता क्या है? जो काम शुभ है वही आपका छूट जाता है, जो अशुभ है वह काम आपसे हो जाता है। यदि आपके घर में कोई काम आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो समय की कटौती कहाँ से करोगे? चलो मंदिर में 3 घंटे समय देती, और 3 घंटे न देकर के 2 घंटे दे दें, 2 घंटे के बजाय 1 घंटे दे दें, आधा घंटा दे दें, कटौती कहाँ से की? अन्य जो घर के काम है उस कार्य में कटौती नहीं की, समय निकाला जाता है तो धर्म के कार्य में से कटौती करके निकालते आप लोग। महान भाव, संसार के सभी काम, चाहे मोबाइल चलाना है, चाहे टीवी देखना है, चाहे कहीं घूमने जाना है, चाहे योगा करना है, चाहे भोजन पानी करना है, चाहे किसी से हंसी मजाक करना है, मनोरंजन करना है, उस समय में कटौती नहीं करोगे। कटौती जब भी करोगी, चलो 4-4 घंटे मंदिर में समय देते हो, कोई बात नहीं, आज 4 घंटे न देकर के 1 घंटे कम कर देंगे, 2 घंटे कम करेंगे। तो जिज्ञासु की जिज्ञासा कि स्वर्ग की सीढ़ियां क्या है। यद्यपि हमारी आत्मा ने अनंतवार स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी प्राप्त किया, अनंतवार पशु भी बने, अनंतवार मनुष्य भी बने, अनंतवार भोग भूमि भी गई, अनंतवार कुभोग भूमि भी गई, अनंतवार स्थावर बनी, अनंतवार विकलत्र 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री भी बनेगी। स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? एक बार हमें मालूम चल जाए कि स्वर्ग की सीढ़ी ये है, यहां से प्रारंभ होती है, हम चूकेंगे नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी पकड़ लेंगे और स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। फिर विश्व की कौन सी शक्ति है जो हमें स्वर्ग में जाने से रोके, हमें नरक में धकेल दे? जैनाचार्यों ने लिखा है, वीतरागी जिन भगवान के दर्शन करने का क्या फल होता है, आप सब पढ़ते हैं। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्गसोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देवदेवस्य, देवादिदेव, वीतरागी देव, सर्वज्ञ देव, सर्वदर्शी देव, जिनेन्द्र देव, अयंत देव व सिद्ध देव। देवती के देव नहीं, भवनवासी नहीं, बाल जंतर नहीं, जोशी नहीं, वैमानिक नहीं, उन देवों की बात नहीं की, वे तो संसारी जीव हैं। केवल पंच इंद्रियों का उत्कृष्ट सुख भोग सकते हैं, किंतु अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोग सकते। अतीन्द्रिय सुख एक साधक, एक संयमी, एक योगी, एक यति, एक मुनि, एक ऋषि, वही आत्मा के सुख को प्राप्त कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं। तो जिन भगवान का दर्शन क्या चमत्कार दिखाता है, एक चमत्कार हो गया। एक बालक ने अंधेरे कमरे में चमत्कार कर दिया। कैसे? प्रकाश करके। कैसे प्रकाश किया? उसने एक लकड़ी निकाली और लकड़ी को एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी पर यूं घिस करके यूं लगाया तो प्रकाश हो गया, अंधकार भाग गया। और जब से सैकड़ों हजारों लोग लाठी लेकर के अंधकार को पीट रहे थे, भगा रहे थे, नहीं भगा पाए। चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। ऐसे ही जिन भगवान के दर्शन करने से भी चमत्कार होता है। उनके चित्त में, जिनका चित्त भगवान में आसक्त है, अनुरक्त है, वहां चमत्कार होता है। जिसका मन शुद्ध है, जैसे टॉर्च के जलाने से अंधकार में प्रकाश हो जाता है, जैसे दूध में जामुन डालने से दही बन जाता है, चमत्कार हो जाता है।
अग्नि में लकड़ी डाल दो तो चमत्कार हो जाता है, लकड़ी भी अग्नि बन जाती है, चमत्कार हो गया। ऐसे ही अपने चित्त में प्रभु परमात्मा को बसा लो तो चमत्कार हो जाएगा, आपकी आत्मा भी आज तो कल परमात्मा बन जाएगी। कोई असंभव नहीं है, संभव है। आपका वस्त्र फूलों की टोकरी पर गया, रुमाल गिर गया, भूल से उठाया तो उसमें गंध आ गई, और आपकी जेब से रुमाल गिर गया कहीं गंदगी पर या प्याज आदि पर, लहसुन पर गिर गया, आपने उठाया उसमें बदबू आने लगी। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार की सभी वस्तुएं चेतन व अचेतन अन्य पदार्थ के गुणों को, दोषों को ग्रहण करती हैं। यदि हमारी आत्मा, हमारा मन वचन काया ये दोषों के गुणों को ग्रहण करे तो मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, और दोषों के दोषों को ग्रहण करे तो मेरी आत्मा मानव से दानव बन सकती है, राक्षस बन सकती है, नारकी बन सकती है, तो वो भूमि का ये त्रिविध जानवर बन सकती है। महानुभाव, दर्शनम देव देवस्य, देवादिदेव जिंद्र भगवान का दर्शन पाप नाशन, पाप का नाशक है। जैसे सूर्य का उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे प्रभु परमात्मा के दर्शन करने से चित्त में विद्यमान मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अंधकार नष्ट हो जाता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, ये जिन भगवान का दर्शन, प्रभु परमात्मा का दर्शन, ये दर्शन ही स्वर्ग की सीढ़ी है। यदि आप अंतरंग से दर्शन करते हो, प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर के और घर में भी आंख बंद करके आपको भगवान दिखाई देते हैं। आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे रहे हैं। आंख बंद करने पर भगवान दिखाई दे रहे, आंख खोलने पर दिखाई दे रही, मूर्ति में मूर्ति दिखाई नहीं दे रही, साक्षात भगवान दिखाई दे रही। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग जाने से कौन रोक सकता है? ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग की सीढ़ियां वहीं पर हैं, कहीं नहीं भटकने की आवश्यकता। ना में मंदिर, ना में मस्जिद, ना काबा की लाश में, मैं तो तेरे पास में। मूर्खों का खोजत है बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमारा परमात्मा हमारे अंदर ही तो है, कहाँ खोजते हो? कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने मन को शुद्ध कर लो। आपका मन दर्पण जैसा शुद्ध हो जाएगा तो आपके चित्त में प्रभु परमात्मा का अक्ष आ जाएगा। यदि दर्पण गंदा होता है तो सामने रखा हुआ चित्र दिखाई नहीं देता दर्पण में, और दर्पण को साफ कर लो तो दिखाई देता है। हमारा चित्त ही दर्पण है, उसे साफ करना है, मांझना है, और साफ कर दिया तो आपके चित्र रूपी दर्पण में भगवान का अक्ष चित्र स्पष्ट दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आपको अपनी आत्मा भी भावी परमात्मा के रूप में दिखाई देगी। बाहर से परमात्मा नहीं लाना है, अंदर से परमात्मा पैदा करना है। कुएं में कुआं खोद के पानी बाहर से कुएं में नहीं भरना है, कुआं इतना खोदना है कि कुएं में जल का स्रोत आ जाए और कुआं पानी से लबालब हो जाए। हमें भी बाहर से परमात्मा ला करके यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करा करके, ऑपरेशन करा के यहाँ भगवान की मूर्ति नहीं रखना है। अपने भगवान को यहाँ अंदर में प्रकट करना है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। जैसे कनक पाषाण में अशुद्ध सोना तपाने पर शुद्ध हो जाता है, वह पत्थर शुद्ध सोना बन जाता है, ऐसी मेरी आत्मा भी विकारों को नष्ट करके, पापों को नष्ट करके, राग द्वेष को नष्ट करके ये मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। तो स्वर्ग की सीढ़ियों का प्रारंभ कहां से होता है? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्षात्मम। यह जिंद्र भगवान का दर्शन ही स्वर्ग की सीढ़ी है। किंतु दर्शन कैसे करना है? मन को शुद्ध करके करना है। चित्र तभी छाप आएगा जिस कागज पर, ड्रॉइंग शीट पर यदि पहले से कुछ लिखा नहीं है, वो चित्र अच्छा आ जाएगा। किसी बोर्ड पर, स्लेट पर पहले से लिखा नहीं है तो कुछ भी लिखोगे तो आ जाएगा। पहले से लिखा हुआ है तो चिप पहले से आपकी पेन ड्राइव भरी हुई है, उसमें कुछ और रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए अपनी चित्त की स्लेट को कोरी रखो,
कोरी रखोगे तो कोई भी गुरु महाराज आपकी चित्र पर कुछ लिख पाएंगे। जिनवाणी की 2 शब्द वहां पर अंकित हो जाएंगे, भगवान की छवि वहां पर अंकित हो जाएगी। और पहले से ही कुछ लिखा है, कुछ है उसमें, तो फिर क्या होगा? बर्तन में पहले से भरा हुआ है, आगे छोड़ क्या भर पाओ उसमें? भरी शराय रहीम लख फतेह आप फिर जाए। नैनन छवि तीतम छवि नैनन वशी, पर छवि कहाँ समाए, भरी शराय रहीम लख फतेह आप फिर जाए। जिसके नेत्रों में अपने प्रीतम की छवि बसी है, आंख खोलती है तब भी प्रीतम दिखाई देता है, बंद करती है तब भी प्रीतम दिखाई देता है, सोती है तो सपने प्रीतम दिखाई देता है। अब उसके नेत्रों में जगह कहाँ है कि जैसी और की छवि उसमें आ जाए। रहीमदास जी ने दुआ लिखा है कि जैसे भरी शराय रहीम रख, शराय पहले से भरी है, धर्मशालों की कमरा नहीं है, दूसरा यात्री आता है तो कहाँ ठहरेगा। ऐसे ही जिसके चित्त में, जिसके नेत्रों में अपने प्रीतम की छवि बसी है, किसके लिए प्रीतम कौन है? किसी के लिए कोई संसारी प्राणी है तो किसी के लिए कोई परमात्मा है। जिसके लिए जो है उसके लिए वही छवि बसी हुई है। तो यदि आपके नेत्रों में, आपके चित्त में भी आपके प्रीतम प्रभु परमात्मा की छवि बस जाए तो आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। और जिन भगवान का दर्शन, भक्ति पूजन स्तुति वंदना तो बहुत दूर की बात है, वह दर्शन भी परंपरा से मोक्ष का कारण है, मोक्ष का साधन है। अतः अपने चित्त को निर्मल करते हुए प्रभु परमात्मा की स्तुति भक्ति वंदना करो। महावीर स्वामी नैन पदगामी भवतु में यह चिंतन करो, भगवान महावीर स्वामी मेरे नेत्र पदगामी बने, चाहे मैं आंखें खोलूं चाहे मैं आंखें बंद करूं, वही दिखाई दें। किंतु यह दिखाई तब देंगी जब हम अपने चित्त को निराकुल करेंगे, व्याकुलता को छोड़ेंगे, आकुलता को छोड़ेंगे, शांति से बैठेंगे। तो शांति से एकांत में बैठने पर हमें वही दिखेंगे जिसे हम देखना चाहते हैं। और भीड़ भाड़ में तो हमें अपने स्वयं का ही होश नहीं होता, कौन है कहाँ है। अकेले में हमें अपना होश आता है, अपना बोध होता है। जब अकेले बैठेंगे तो हमें उसका बोध भी हो जाएगा जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने में निमित्त है। आप सभी की आत्मा परमात्मा बने। मैं भी प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, भावना भाता हूँ, आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।